अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सजाद और मैं हूं मियां फयाज। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड टीवी। और सवाल है जी, जो कल हमने आपको सवाल बताए थे वो विरासत के बारे में थे। अब एक और चीज़ है जो हमने नोट किया, हमने सोचा कि ये भी आपसे शेयर की जाए। मियां साहब, आपने से हमने सवाल अब ये पूछना है कि जो अर्बन बै सकनी और ज़राई रकबा, इसमें क्या फ़र्क है? राना साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। अर्बन बै सकनी हम शहरी रकबे को कहते हैं, ठीक है, जिसमें से घर बने हों और जो जरी रकबा है जिसपे ज़राअत होती हो, रूलर भी, उसमें इंग्लिश में रूलर भी कहते हैं, रूलर रकबा। ठीक है, तो रूलर इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में ज़राई रकबा कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अर्बन बै सकनी जो है वो जिसमें घर बने हो, ठीक है, सोसाइटी टाइप या वो गांव आबादी टाइप हो, आबादी दे भी, चूंकि विलेज में आबादी दे चलता है, वो मुश्तरका रकबा कहलाता जाता है। और शहरों में अर्बन बै सकनी कहते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अब ये बताएं कि दोनों को खरीदने के लिए कौन कौन से जो कागजात हैं वो करवाने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं। राना साहब, अर्बन बै जो है वो चूंकि शहरी रकबा होता है, और शहरी रकबा जो है हमेशा खरीदो बजरिया रजिस्ट्री खरीदा जाता है। ठीक हो गया। जब आप रजिस्ट्री खरीदें तो उसके बाद रजिस्ट्री पास होने के बाद, ठीक है, जब आपको समझ आएगी कि मेरी रजिस्ट्री पास हो गई है, तो उसके बाद आप इंतकाल करवाएं, इंतकाल की कॉपी प्लस लें, आप उसे डिमांड करें अपने वसीके से। बिल्कुल ठीक है। जो भी आपका वसीका नवीस है उसको कहें जी मुझे इंतकाल की कॉपी दें, प्लस फर्द बराए रिकॉर्ड लें जरूरी। ठीक हो गया, ताकि आपके पास हो। फिर उसके बाद आप अपनी मुतलका घर की रजिस्ट्री की कॉपी एक्साइज एंड टैक्सेशन में टैक्स भी चेंज कराएं और मीटर तब्दील करवाएं, अपने नाम के सारे रजिस्ट्री लगा के करवाएं। जो भी मीटर, वो इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, आसान है, ताकि सब जगह पे आपका नाम अंदराज हो जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। किसी किस्म का फ्रॉड ना हो। इसी तरह जब जरी रकबा आप खरीदते हैं, हाँ, तो जरी रकबे में सर पहले तो राना साहब आपने जब जरी रकबा खरीदा है तो वो उसमें रजिस्ट्री में अगर रजिस्ट्री नहीं खरीदी जी तो इकरारनामा मुआहदा बै करते हैं, पहले हर बंदा करता है। ठीक है, तो बिल्कुल। उसमें वो आप मुरब्बा नंबर और किला नंबर, ठीक है, वो दोनों का अंदराज कराएं कि फलां रब्बा में से फलां एकड़ का कब्जा मुझे इस बंदे ने दिया है। ठीक है। अगर होता क्या है, जो रूलर है जरी रकबा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बै जबानी इंतकाल करवा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसके साथ एक अदर स्टाम्प करवा लेते हैं, हाँ, कब्जे की कार्रवाई भी, और उसके बाद जब आप वो बै जबानी इंतकाल करवा लें, इसी तरह आप उसकी फर्द बराए रिकॉर्ड लें, इंतकाल की कॉपी अटेस्टेड भी लें। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करें, खसरा गर्दौरी, हाँ, साल में 2 दफा तो पटवारी को कहें कि ये खसरा गर्दौरी आप मेरे नाम ट्रांसफर करें। आपने इंतकाल की कॉपी प्लस एप्लीकेशन दे के वो खसरा गर्दौरी अपने नाम ट्रांसफर करवाएं। ठीक है, ताकि पता चले कि ये आपने रकबा लिया हुआ है। हाँ, और इस तरह वो रकबा आपका कहलाएगा, जिसकी वजह से ये अमल करने के बाद आप सिक्योर होते हैं। ठीक हो गया। और कोशिश, चूंकि ज्यादातर रकबा लोग जो है वो सालम खाते में से ले लेते हैं, फर्द में पटवारी सालम खाते में से ले लेता है, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए आप ये जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो खरीदने के बाद क्या क्या अमल करना जरूरी है? सब खरीदने के बाद ये जो मैंने ऊपर 2-3 चीजें बताई, ताकि फ्रॉड से बच सके बंदा ना, इसमें 2-3 चीजें हैं। ये रेवेन्यू के मुतलका तो नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि खरीदने के बाद एक तो पहले सबसे पहले आपको पता, जो आप यूटिलिटीज बिल है, हाँ, वो अपने नाम ट्रांसफर करवाएं। वो आसानी से हो जाते हैं, एक एप्लीकेशन लगती है, आप मुतलका दफातर में जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे तो वो भी आपको कर देंगे, वासा में जाएंगे पानी का तो वो भी आपको कर देंगे। ठीक है। इसी तरह सुई गैस वालों के पास जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, हाँ, तो वो भी कनेक्शन आपके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह एक्साइज में चले जाए, उनको भी एप्लीकेशन दे के जी ये पहले मकान फलां बंदे के नाम पर, उससे मैंने ये बजरिया रजिस्ट्री खरीदा है, ठीक है, तो लिहाजा मुझे भी ये यहाँ भी ट्रांसफर कर दें। ठीक है, वहां से भी ट्रांसफर कराएं। और जबकि जरी रकबा की तरफ जब हमने आना है तो उसमें खसरा गर्दौरी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। मुतलका पटवारी के पास जरी रकबे की आप गाहे बगाहे कुछ साल में एक दफा फर्द बराए कार्ड लेते रहे, ताकि आपको पता हो। बिल्कुल ठीक है।
تو یہ انفارمیشن جو ہے لوگوں کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اکثر جو ہے سالم کھاتے کا کر کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں. تو جب بھی آپ نے بے زبانی انتقال کروایا تو اس میں قلعہ نمبر اور مربع نمبر اندراج کریں، اسٹامپ لکھیں ساتھ، بالکل ٹھیک، اور اس میں 2 گواہ ڈالیں، گاؤں کا جو نمبردار ہے اس کو ڈالیں کہ یہ قبضہ ہم نے لیا ہے، بالکل ٹھیک، تاکہ کوئی بھی فراڈ نہ ہو اور فراڈ سے بچا جا سکے. لے جی یہ تو ہو گئی ہیں باتیں رقبے کی، وراثت کی، خریدنے کی. اب اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں آئیں گے، شہری سوسائٹیوں کی طرف آئیں گے کہ جو شہری سوسائٹیوں میں جب آپ پلاٹ خریدتے ہیں اس میں فراڈ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں فراڈ، روٹین میں ہو رہے ہیں، روزانہ ہی ہوتے ہیں. تو کل ہم میاں صاحب کو یہ زحمت دیں گے کہ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں کہ جب ہم سوسائٹی میں پلاٹ خریدیں تو وہ کیا کیا ڈاکومنٹ دیکھیں، کیسے کیسے، تاکہ فراڈ سے بچ سکے. اس ویڈیو کو یہیں پہ ہم کلوز کریں گے اور آپ سے چاہیں گے اجازت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاکستان زندہ باد. زندہ.